किताब आवाज से अबू अब्दुल्ला हिकमत का एक और कतरा लेकर हाजिर है। कहा जाता है कि झूठ के पांव नहीं होते, और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि झूठ पकड़ा जाता है। कितने भी टेक्टफुली बोला जाए, लेकिन ये भाग नहीं सकता। झूठ बोलने वाला किसी और का नुकसान करे या ना करे, लेकिन अपना नुकसान जरूर करता है। झूठा इंसान अपना ट्रस्ट खो बैठता है, और ट्रस्ट एक फंडामेंटल एलिमेंट होता है जो कि किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है। रिलेशनशिप्स के दरमियान ट्रस्ट ख़त्म हो जाए तो वो रिलेशनशिप्स भी नहीं रहते। झूठा इंसान अपनी ऑनेस्टी और क्रेडिबिलिटी भी खो बैठता है। कोई दोबारा उसकी बात पर यकीन करते हुए बहुत दफ़ा सोचेगा, और एक सोसाइटी में एक ऐसा इंसान जिसकी क्रेडिबिलिटी ही कोई ना हो, उसकी क्या पोजीशन हो सकती है, वो आप अच्छी तरह महसूस कर सकते होंगे। झूठे इंसान के अपने अंदर एक जंग छिड़ जाती है, क्योंकि गिल्ट का एहसास, जुर्म का एहसास तो रहता है बहरहाल, और यही जुर्म का एहसास इंसान को एंजाइटी और स्ट्रेस की तरफ ले जाता है, और फिर धीरे धीरे मुख्तलिफ किस्म की जिस्मानी बीमारियां भी घेरने लगती हैं। गिल्ट बहुत सारी ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों की जड़ है, और एक झूठा इंसान गिल्ट के बगैर रह ही नहीं सकता, कि यही नेचर का कानून है। जो झूठ बोलेगा उसमें जुर्म का एहसास ज़रूर पैदा होगा। दुनिया का कोई मुआशरा हो, दुनिया का कोई मजहब हो, सब के सब झूठ को गलत ही गर्दानते हैं, और कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है, कोई मजहब ऐसा नहीं है जो ऑनेस्टी और सच्चाई को कोर वैल्यू ना समझता हो। जिसका मतलब है कि सोसाइटी की ऑनेस्ट वैल्यूज और एक झूठे इंसान का झूठ आपस में हमेशा टकराते रहेंगे, और ऐसे इंसान की एक अच्छी सोसाइटी में कोई जगह बाकी नहीं रहती। झूठा इंसान अपनी जिंदगी में बेशुमार ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को मिस करता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कनेक्शंस और नेटवर्क के साथ जुड़ी होती हैं, और अगर एक इंसान का इमेज एक झूठे इंसान का बन चुका है तो यकीन कीजिए कि कोई अपॉर्चुनिटी उसके करीब नहीं आएगी। सूनर और लेटर वो झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। इसके बरक्स ऑनेस्टी जो है वो लर्निंग और अकाउंटेबिलिटी और पर्सनल डेवलपमेंट जैसी बड़ी चीजों को प्रमोट करती है। झूठ बोलने वाला शख्स और वो शख्स जिससे झूठ बोला जा रहा है, वो दोनों ही इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इस जुर्म का सारा बोझ झूठ बोलने वाले पर ही होता है। बहुत जरूरी है कि सोसाइटी में इंसान को एक झूठे इंसान की पहचान करनी आनी चाहिए। हर इंसान के अंदर मॉरल वैल्यूज तो होती हैं, झूठ उन मॉरल वैल्यूज का दुश्मन होता है, और जब किसी इंसान की मॉरल वैल्यूज बहुत कम हो जाएं या ऑलमोस्ट खत्म हो जाएं, तो ऐसा इंसान बेसिकली अपने आप को धोखे में रखे हुए है, हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहेगा, और हमेशा एक इंटरनल पेन फील करता रहेगा। झूठ एक ऐसा नासूर है जो खाली एक शख्स को नहीं, एक घर को नहीं, एक सोसाइटी को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इलाके और मुल्कों को फेलियर्स की तरफ ले जाता है। झूठ बोलने वाला या झूठी सोसाइटीज मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, ना तो उनकी इज्जत दुनिया में रहती है, और ना ही उनकी इज्जत दुनिया बनाने वाले की नजर में रहती है। झूठ बोलने के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। झूठ अगर जल्दी पकड़ा जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इंसान दुनिया में ही देखना शुरू करता है, जिसमें सरे फहरिस्त हैं लॉस ऑफ इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी, लोगों के सामने शर्मसारी और इमोशनल पेन, इंसान के अंदर की अपनी झूठ और सच की जंग। झूठा इंसान दुनिया में इज्जत खो बैठता है, और बहुत सारी ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां उस पर हमला आवर हो जाती हैं। दीने इस्लाम ने भी झूठ को बदतरीन आदतों में से एक बताया है, और जिस सोसाइटी में बदतरीन लोगों की बहुतात होती है, वो सारी की सारी सोसाइटी ही बदतरीन हो जाती है। कामयाबियां उस सोसाइटी से उठा ली जाती हैं।
یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہماری اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے۔ آپ دنیا کی وہ سوسائٹیز دیکھ لیجئے جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا، وہ کتنی کامیاب ہے، اور وہ سوسائٹیز دیکھ لیجئے جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ کتنی ذلت اور خواری میں ہے اور کتنی پستی میں ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔